आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन। कलश यात्रा में शामिल हुई पीताम्बरी पहनी 3000 महिलाएं। खुले पांव दोमुहानी से कलश भरकर लाई यज्ञ स्थल पर। 7 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ में शामिल होने दूर दराज से पहुंच रहे लोग। सरायकेला ऊपर बेड़ा में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का महाजुटान कार्यक्रम। महिला महाजुटान नाम से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। कोलपुरी उत्कल समाज उच्च विद्यालय के शिक्षकों का 1 दिवसीय धरना। वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की मांग कर रहे शिक्षक। जिले के करीब 50 विद्यालय चलते हैं सरकारी अनुदान पर। मांग के समर्थन में 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के सामने करेंगे प्रदर्शन। आइए बात करते हैं कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में आयोजित किए जा रहे लक्ष्मी नारायण धार्मिक महायज्ञ की। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में तरुण संघ के बैनर तले लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ 7 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत आज 3000 महिलाओं द्वारा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 से पैदल कलश यात्रा निकालकर की गई। इस यज्ञ का आयोजन तरुण संघ द्वारा किया जा रहा है। भव्य झांकियों के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में 3000 महिलाएं पीताम्बरी पहने स्वर्ण रेखा दोमुहानी नदी घाट तक पहुंची, जहां से कलश में जल भर वापस यज्ञ स्थल पर पहुंची और उसके बाद से पूजा अर्चना की शुरुआत की गई। कलश यात्रा में शामिल सभी महिलाएं पीताम्बरी लिबास में सर पर कलश लिए थी। वहीं पुरुषों के हाथ में भगवा ध्वज था, जो भगवान विष्णु के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। कलश यात्रा में शामिल धार्मिक आस्था वाले श्रद्धालुओं ने एक विशेष तरह की झांकी भी निकाली, जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ पर आधारित थी। आयोजनकर्ता सुभाष सिंह सुधांशु ओझा ने बताया कि जन कल्याण के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से यज्ञ में आस्था रखने वाले लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, देवी के रूप में यहाँ से देवताओं का आह्वान करते हुए जल यात्रा निकालेगी और यह जल यात्रा उनके कलश में लिया जाएगा और यह मंत्र द्वारा मंत्रित किए गए जल यज्ञ मंडप में होगा, जो कि जल पूरे 7 दिन तक यज्ञ जब तक चलेगा वहाँ ईश्वर के द्वारा जो आह्वान किया गया है वह जल संकल्पित जल वहाँ रहेगा। इस दौरान सारे धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। पूर्ण रूप से जन कल्याण के हेतु यह अपना धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। करीब 3000 से ऊपर महिला मातृवृंद आई हैं, जो जल यात्रा में यहाँ से कलश लेके जाएंगे। इसके बाद सारे बस्ती के समिति के लोग भी आए हैं, जो इस जल यात्रा में सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को निभाएंगे। कार्यकर्ता है, क्षेत्र के कुछ उत्साहित कार्यकर्ता है, अपने अपने समझ से, अपने अपने विचार से कुछ धार्मिक झांकी के रूप में भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। यह जनमानस बहुत उद्वेलित है, आनंद है, गर्वित है इस पवित्र धार्मिक कार्यक्रम में। लक्ष्मी नारायण और भगवत गाथा का बहुत विशाल जग का आयोजन किया गया है और भगवान के पूरा विश्व के शांति के लिए जग कर रहे हैं और हमारा देश भारत ऊंचाई पर उतरे रहे, उसके लिए हम लोग भगवान विष्णु से और भोलेनाथ से, माँ लक्ष्मी से कृपा करते हैं। लगता है कि हम करे बहुत ऊंचाई पर हमारा देश झारखंड खुशहाल रहे। आइए बात करते हैं सरायकेला में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति द्वारा आयोजित महिला महाजुटान कार्यक्रम की। सरायकेला जिले के ऊपरबेड़ा में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने एक महिला महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में चर्चित 1932 की स्थानीय नीति के लिए आंदोलनरत जयराम महतो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। बतौर मुख्य अतिथि जयराम महतो ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों के विकास की वजह से महिलाओं की भागीदारी समाज में बिल्कुल ही सूनी होती जा रही है। जब तक खेत खलिहान और हरियाली थी, उस समय झारखंडी लोग खेती करते थे।
जहां महिलाओं की भागीदारी 50% थी। पुरुष अगर कृषि के लिए भूमि की जुताई करते थे तो महिलाएं धान बोने का काम करती थीं। वहीं कटाई में भी महिला और पुरुषों का बराबर का हिस्सा था, जिससे महिलाओं को भी वही सम्मान प्राप्त था जो सम्मान पुरुषों के पास था। लेकिन उद्योग धंधों के आ जाने के बाद महिलाओं को मजदूरी करनी पड़ रही है, जिससे महिलाएं अपमानित हुई हैं। झारखंड में हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द करने के मामले पर उन्होंने इसका कारण सिंडिकेट द्वारा चलाया जा रहा एक षड्यंत्र बताया है। तो हमने देखा और अभी तक हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, संवैधानिक दायरे में आंदोलन किया है, आगे भी हम लोग नियम के साथ ही करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हम लोग शांति से आंदोलन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रशासन के माध्यम से या फिर चंद अमीरों या फिर कह सकते हैं कंपनी के माध्यम से या फिर कुछ विधायकों के माध्यम से आंदोलन को दबाने के लिए जो नए युवा हैं उन पर झूठ मूठ का कभी 107 तो कभी FIR किया जाता है। तो हमें लगता है महिला महाजुटान इसलिए क्योंकि महिला शक्ति को अगर आगे ले आएंगे तो डर सब में होगा। इसलिए इन्हें आगे लाने का मकसद हमारा यही है कि हमारे पास जो भी चीज़ बचा है उसे बचा कर रखने के लिए, सहेज कर रखने के लिए आज महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को आगे आना होगा। क्योंकि पिछले कई सालों से झारखंड लगातार अपने ज्वलंत मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके आज इसे अधिकार नहीं मिल पाया है। आप जिस क्षेत्र में आज आप लोग खड़े हैं, सरायकेला जिला आज झारखंड का सबसे कह सकते औद्योगिक दृष्टिकोण से सबसे काफी विकसित जिला होना चाहिए था। यहाँ के लोगों के पास रोजगार के अवसर होना चाहिए था, लेकिन आज अन्य राज्यों के लोग नौकरियां उनको बांटी जाती हैं, चंद मुट्ठी भर विधायक अमीर हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने जो जमीनदाता आज तमाम फैक्ट्रियां जो देख सकते हैं, कहीं आपका 1000 रुपया एकड़ तो कहीं 4500 रुपया के दर से जमीन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है वो पूरे भारत देश में किसी के साथ नहीं हुआ है। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा मानना यही है कि विकास के लिए जब जमीन हम देते हैं तो सबसे पहला विकास हमारा होना चाहिए, ना कि उद्योगपतियों का, ना ही विधायक सांसदों का। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग विकास के न कभी विरोधी थे, न रहेंगे, लेकिन हमारा मानना यही है राज्य हमारा है, जमीन दान हमने किया है तो पहला अधिकार हमें मिला। आइए बात करते हैं जिले के अनुदानित शिक्षकों द्वारा किए गए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की। सरकारी अनुदान पर चल रहे जमशेदपुर के गोलमुरी उत्कल समाज उच्च विद्यालय के शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की मांग की है। आज वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग पर पूरे राज्य के ऐसे विद्यालय जो सरकार के अनुदान पर चल रहे हैं, सभी विद्यालयों के शिक्षकों ने अपने अपने विद्यालय गेट के पास धरना देकर अपनी मांगे रखी। पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करें तो करीबन 50 ऐसे विद्यालय हैं जो अनुदान पर चलते हैं। गोलमुरी उत्कल समाज उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य अवनी कुमार दत्ता बताते हैं कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने और पारा शिक्षकों की तरह ही शिक्षकों को मानदेय की मांग पर आज राज्य के करीबन 30,000 शिक्षक धरना पर बैठे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो 21 दिसंबर को वे झारखंड विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते कई शिक्षक रिटायर हो गए, कई शिक्षक रिटायर होने के कगार पर हैं, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी। आज उनकी माली हालत बड़ी ही दयनीय है। किसी तरह का कोई वेतन अथवा भत्ता नहीं मिलने से परिवार तंगहाल के दौर से गुजर रहा है। किसी तरह से ट्यूशन पढ़ाकर शिक्षक गण परिवार का पेट पाल रहे हैं। आज के धरना का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड सरकार के जो वित्त रहित शिक्षा नीति का नियम चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे राज्य में अपने अपने विद्यालय में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 21 को महाधरना विधानसभा के सामने रांची पर है। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और मैनेजमेंट के सभी सदस्य वहां पर उपस्थित होंगे और महाधरना का आयोजन वहां पर किया गया है। मांगे है कि ये जो शिक्षा नीति, वित्त रहित शिक्षा नीति, उसको समाप्त करना है। उसके बदले में हमें कुछ मानदेय चाहिए। प्रत्येक टीचर को, प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं को हर एक महीना कुछ भी एक मानदेय के रूप में, जैसे पारा टीचर को मिलता है उसी तरह हमें भी एक मानदेय चाहिए। और इसके बावजूद जो हमारे रिटायरमेंट जो उम्र है उसको 62 साल किया जाए। चाहे हम लोग बहुत दिन से, आज 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को अभी तक कुछ सुविधा नहीं हुआ है। और इस शिक्षा नीति के तहत जो अगर 62 साल तक उसको रखा जाए तो कुछ भी हमें उपकार मिलेगा। इस तरह से हम लोग पूर्वी सिंहभूम में खाली 500 से ऊपर टीचर हैं
और पूरे राज्य में कम से कम 3,000 शिक्षक 30,000 शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं। और वो एक कोई रिटायर्ड के कागार पर है, कोई रिटायर्ड होने वाला है या फिर रिटायर हो गए हैं, इसी तरह से ज़िंदगी गुजार के दे। सरकार से हमें कुछ भी सहायता नहीं मिलता है। कुछ स्कूलों को अनुदान मिलता है साल में एक बार, वो भी हमें 2 साल से नहीं मिल रहा है। 2021-22 और 22-23 2 साल से हमें नहीं मिल रहा है अनुदान। साल में एक बार आता है, अभी वो भी 2 साल से हमें नहीं मिला है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार उसमें भी मौन साधे हुए हैं। हम लोग थोड़ा बहुत प्राइवेट करके बच्चों को पढ़ा करके डोर टू डोर जा करके पढ़ाते हैं और उसी से संसार हम लोग चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। बड़ी मुश्किल से परिवार चल रहा है। दिन गुजरने के लिए कोई संसाधन है ही नहीं। हम लोग ना चोरी चपाटी कर सकते हैं, ना मजदूरी कर सकते हैं और ना ही बाहर में ठेला खमोचा भी लेकर जा सकते हैं। एक तो शिक्षक का जो इज्जत है, इज्जत के चलते हम लोग मतलब जिंदगी गुजार दिए। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है। स्पेशली 4 व्हीलर का जितने भी लग्जरी गाड़ी है और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में कुरोलबाग में। पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000-7,000 रुपया है। और जो हम 6,000-7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बिरसा नगर के हुल्लुम में छापामारी कर अवैध शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त किए जाने की। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के हुल्लुम में उत्पाद विभाग की एक टीम ने औचक छापामारी कर अवैध शराब की चुलाई भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। चुलाई अड्डे पर पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही भगदड़ मच गई। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। बताते चले कि सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार बिरसा नगर के हुल्लुम बस्ती में छापामारी कर उत्पाद विभाग की पुलिस टीम ने एक अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त कर दिया। घटनास्थल पर शराब चुलाई हेतु रखे गए जावा महुआ करीब 12,000 किलो को विनष्ट कर दिया गया, जबकि सप्लाई हेतु तैयार 180 लीटर चुलाई शराब बरामद कर जब्त कर लिया गया। मानगो थाना अंतर्गत कुमरुम बस्ती एवं सोनारी थाना अंतर्गत कागल नगर में भी अवैध शराब बिक्री स्थल पर उत्पाद विभाग द्वारा छापामारी कर 2 व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब चुराईकर्ता के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं विजया गार्डन में रविवार को संपन्न हुए कीवीज मेगा इवेंट डांस स्टूडियो सीजन 4 कार्यक्रम की। बारिडी स्थित विजया गार्डन क्लब हाउस ग्राउंड में कीवीज डांस स्टूडियो का मेगा इवेंट सीजन 4 एक्सप्रो कार्यक्रम रविवार को संपन्न हो गया। आयोजन समिति में शामिल लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि मेगा इवेंट नाइट के माध्यम से संस्था बच्चों व युवाओं में डांस, संगीत, स्विमिंग सिखाती है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों व युवाओं ने अपने बेहतर कला कौशल का प्रदर्शन किया। कीवीज मेगा इवेंट डांस स्टूडियो सीजन 4 में बच्चों ने गीत, संगीत और डांस का शानदार नमूना पेश किया। वहीं युवाओं ने कैटवॉक कर अपनी योग्यता का शानदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि इस कार्यक्रम को गरिमामय लोगों का समर्थन मिला। कार्यक्रम के समापन के मौके पर पूर्व सांसद और जमशेदपुर के चर्चित एसपी डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नट्टू झा के अलावे भाजपा नेता व पूर्व विधायक कुणाल सारंगी पहुंचे और प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के आयोजक अखिलेश चौधरी ने बताया कि हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लोगों में एक नई सोच पैदा करना और बच्चों तथा युवाओं में छिपी प्रतिभा को उभारना है। संस्था बच्चों और युवाओं को एक बेहतर मंच उपलब्ध कराता है,
जिससे प्रतिभाओं को उभरने और अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन विशाल प्रसाद, राकेश बारिक, लक्ष्मी कुमारी, अजय पंचम, धनंजय कुमार द्वारा किया गया। इसके पहले कार्यक्रम का उद्घाटन सीनियर एसपी जमशेदपुर द्वारा किया गया था। We are a team of Kiwi's Dance Studio and he is the organizer, he is the owner of Kiwi's Dance Studio and we are here to help him with his Kiwi's Mega Award Night। और हर साल ये प्रोग्राम एनुअल फंक्शन अवार्ड नाइट होता है जो हर साल करते हैं, लेकिन सिंस ड्यू टू कोविड एज वी ऑल नो लास्ट ईयर हमारा ये रह गया था प्रोग्राम। इस साल कीवीज का ये सिर्फ एक अवार्ड शो ही नहीं है, सीजन 4 इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपो जहाँ काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स, क्लोथिंग्स एंड डिस्प्ले आइटम्स, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा वी हैड अदर ब्रांड्स ऑल्सो दोज हू वर देयर विद देयर डिस्प्लेज। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए, यूथ के लिए, साथ में हाउसवाइफ्स के लिए, टू कम अप विद देयर टैलेंट और अपना टैलेंट को लोग शोकेस करते हैं। और हमारा ये यही नहीं रुकने वाला है, वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम हेयर ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत अच्छा प्रोग्राम है कीवीज का और इसमें खासकर छोटे बच्चों को भी, युवाओं को तो है ही, छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये मिलेगा और ये बच्चा इसका बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे। जो अभी अब देख रहे हैं बहुत अच्छा जिस तरह का व्यवस्था है, जो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और जिनको जहाँ से जानकारी लेना है सब लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छा से उनको समझाया भी जा रहा है। ये बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर और उत्सवजनक और लोगों के एंजॉय के साथ हर चीज़ बढ़िया से समझाया जा रहा है। ये बहुत ही इसका सराहना किया जाए वो कम है और बच्चे इसे बहुत लाभ लेंगे। हर तरह के युवा जो हैं, छोटे बच्चे भी और बड़े भी जो हैं, वो भी काफ़ी इसका लाभ उठाएंगे, वो फ़ायदा मिलेगा। और आयोजक जो है हमारे छोटे भाई हैं ये विशाल जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई इनका सोनू जी, जो मैं प्यार से बोलते हैं, ये इस आयोजन करके लोगों के बीच, ऐसे तो ये सब आयोजन बिष्टुपुर और कदमा सोनारी में ही हुआ करता था, लेकिन जिन्होंने जो विजय गार्डन में देखकर, ये विजय गार्डन केवल नाम है, ये यहाँ सारे बस्ती के लोग आकर के इसका लाभ उठा रहे हैं, जो ये लोग शायद बिष्टुपुर तरफ नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए खासकर और भी इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं कि इस तरह से आप करिए और आगे बढ़िए, बच्चों को लाभ देने का प्लेटफॉर्म का व्यवस्था करते हैं। आइए बात करते हैं बिरसा युवा मंच द्वारा आयोजित किए गए भव्य सम्मेलन की। सोनारी ट्राइबल कल्चर सेंटर में बिरसा युवा मंच सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी एसके बेहरा, बिरसा युवा मंच के संस्थापक सह अध्यक्ष कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह और सचिव रीता पात्रो समेत कई सम्मानित अतिथि इस मौके पर उपस्थित रहे। बिरसा युवा मंच के संस्थापक राजीव रंजन सिंह और सचिव रीता पात्रो ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में भगवान बिरसा के आदर्शों एवं मूल्यों को जगाना है। साथ ही युवा शक्ति को झारखंड के नव निर्माण में लगाने के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए तमाम युवाओं का भी कार्यक्रम में स्वागत किया गया। एक्चुअली झारखंड के युवाओं में बिरसा जी के आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने के लिए जो हम लोगों के द्वारा बिरसा युवा मंच का गठन किया गया है, उसका आज प्रथम महासम्मेलन था। इसमें इस पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के हजारों युवक युवतियाँ भाग लेने आए थे। आज हम लोगों ने मंथन किया कि झारखंड के युवाओं को कैसे रोजगार परख बनाया जाए, झारखंड के युवा कैसे यहाँ से पलायन नहीं करें, झारखंड के युवा यहीं कैसे काम कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड के हर वर्ग के लोगों में पलायन हो रहा है और 22 वर्ष का झारखंड हो गया, झारखंड आज युवा हो गया। लेकिन मुझे कहने में कोई इस बात में दिक्कत नहीं है कि 22 वर्षों में झारखंड को जो मुकाम हासिल करना चाहिए था, हमारे पॉलिटिकल विजन नहीं रहने के चलते झारखंड कहीं ना कहीं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया है। तो बहुत ज़रूरी है कि झारखंड को
विकसित राज्य बनाने के लिए यहाँ के युवाओं को सशक्त किया जाए, युवाओं को जागृत किया जाए, युवा शक्ति को झारखंड के नव निर्माण में लगाया जाए। दिशा युवा मंच का आज पहला महासम्मेलन जो हम लोग पूरे झारखंड को बेस कर युवक और युवतियों को, जो पूरे गवर्नमेंट का यूथ पॉलिसी है 15 से 29 साल के बच्चे बच्चियों को, इन तमाम वर्ग को लेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया जिसमें हम लोग झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दों को किस तरह से खात्मा करें उस पर रणनीति तैयार करेंगे और आगे सामाजिक विभिन्न कार्यों में जुड़े रहेंगे, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो पलायन जैसी समस्या हो या सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या बेरोजगारी की खात्मा के ऊपर हम लोग इस प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी सोनारी में आज इसका पहला महासम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वरिष्ठ विशिष्ट अतिथियों के साथ इस मंच का शुभारंभ किया गया और आज से दिशा युवा मंच का विगुल तमाम क्षेत्र में जो बज रहे हैं, पोटका से, मूसाबनी से, डुमुरिया से, घाटशिला से, शहरी जमशेदपुर से, विभिन्न क्षेत्रों से 1000 युवक युवतियों का समावेश आज के इस कार्यक्रम में रहा। आइए बात करते हैं जुगसलाई में श्री श्याम गुणगान बाल मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक श्याम महोत्सव की। जमशेदपुर के जुगसलाई में श्री श्याम गुणगान बाल मंडल द्वारा 2 दिवसीय 15वां वार्षिक श्याम महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जहां इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्त शामिल हुए। पिछले 15 वर्षों से श्री श्याम गुणगान मंडल द्वारा श्याम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी धूमधाम के साथ 2 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। पिछले दिन जुगसलाई स्थित महेश्वरी मंडल से भव्य निशान यात्रा निकाली गई। यह निशान यात्रा जुगसलाई के प्रमुख मार्गों से होते हुए महतो पाड़ा रोड स्थित 7 मंदिर में जाकर संपन्न हुई, जहां निशान यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ श्याम भक्त झूमते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ महिला श्याम भक्तों ने हाथों में निशान लेकर बाबा के जयकारे के साथ पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण किया। इसकी जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मनोज पुरिया ने बताया कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में पहले दिन निशान यात्रा और शाम के वक्त भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें जमशेदपुर और जमशेदपुर से बाहर के कलाकार शिरकत कर रहे हैं। वहीं दूसरे दिन बाबा श्याम की रसोई का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में केवल जमशेदपुर से ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से श्याम भक्त शामिल होकर कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री श्याम आज निशान यात्रा, हमारा 15वां निशान यात्रा श्याम गुणगान बाल मंडल का हर वर्ष की बात इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भजन कीर्तन का कार्यक्रम है संध्या। श्री अशोक जी आगीवाल जो हमारे क्या बोलते बड़े भैया भी हैं, उनका आशीर्वाद स्वरूप हम लोग काम कर रहे हैं। निशान यात्रा निकले गई, बाबा को पालकी में विराजमान करके पूरे जमशेदपुर का शामिल हुए। ये मैसूरी मंडल से निकलकर मारवाड़ी पाड़ा रोड होते हुए रानी सती दादी मंदिर होते हुए 56 भोग से आपको यहाँ पे लोचन महोदय की दुकान के बगल से निकलते हुए 7 मंदिर की प्रस्थान करेंगे। कल तो प्रसाद का कार्यक्रम है और आज रात को भजन कीर्तन का कार्यक्रम है। आइए बात करते हैं आदित्यपुर स्थित गेस्ट हाउस में 22 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खमरिया लाल बिल्डिंग चौक स्थित गेस्ट हाउस के बंद कमरे में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं है। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय युवक नूतन नापित उषा मोड़ स्थित आशीर्वाद कॉलोनी में ठेका मजदूर के तौर पर काम करता था। उसने रविवार शाम बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मृतक के सहकर्मियों को तब हुई जब वे सभी शाम को बाजार से घूमकर वापस गेस्ट हाउस के कमरे में पहुंचे तो पाया कि कमरा भीतर से बंद है। खिड़की से झांकने पर पाया कि नूतन नापित फांसी के फंदे से झूल रहा है, जिसके फौरन बाद उन लोगों ने घटना की जानकारी आदित्यपुर पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आदित्यपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक नूतन द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता नहीं चला है। नूतन नापित पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत मनोहरपुर का रहने वाला है और वे अविवाहित था। तो नहीं बता पाएंगे, तो लोग जाके देखे तो टांगा हुआ वो गमछा से सीलिंग पंख के बाद आज जाके हम लोग खोले। थाना वाला गया, थाना वाला जाके दरवाजा यहीं से गया था, जाके उसको जाके खोले हम लोग। थाना वाला खोल के थाना वाला बोला जिसको
उतारो। फिर जाके हम लोग तीनों उतारे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।